जी, अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। जी, तो आज की वीडियो बड़ी इन्फॉर्मेटिव किस्म की है, बड़ी रूटीन से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं। मैं आपके साथ कुछ टिप्स और ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ। बहुत बेसिक हैं, बहुत रूटीन की चीज़ें हैं, बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो हम रूटीन में कर रहे होते हैं, मगर समटाइम्स हमारी नॉलेज में वो चीज़ें होती हैं और समटाइम्स नहीं होती। तो ये भी हो सकता है कि आप लोगों के लिए ये कुछ नई चीज़ें हों और ये भी हो सकता है कि आपकी नॉलेज में ऑलरेडी हों। जी, तो पहला स्टेप हम शुरू करते हैं। आटे में आप देखते हैं कि घुन डल जाता है, सुस्रियाँ सी पैदा हो जाती हैं, छोटे-छोटे इंसेक्ट्स हो जाते हैं। अगर उस चीज़ से आप बचना चाहते हैं तो तेज़ पत्ते का इस्तेमाल करें। तेज़ पत्ते का इस्तेमाल करेंगे किसी भी चीज़ में, जैसे चावलों में या आप आटे के डब्बे में अगर दालों में रख देंगे तो घुन नहीं लगेगा। जी, तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं स्टेनर है जिसमें हम चाय स्टेन करते हैं और मोस्टली यही होता है कि जब भी हम थोड़ा सा इसको यूज़ करते हैं और यूज़ करने के बाद ये इस तरह से काला पड़ जाता है। बहुत ही सिंपल सी टिप है, इसको आपने इस तरह से आग के ऊपर जलाना है स्टेनर को। प्लास्टिक वाले की बात मैं नहीं कर रही, मैं स्टील वाले की बात कर रही हूँ। जहाँ पे आप देख रहे हैं कि ब्लैक कलर के स्टेन्स हैं, साइड पे आपको यहाँ पे इस वीडियो में भी नज़र आ रहे होंगे। आपने इस तरह से फ्लेम के ऊपर इसे अच्छी तरह से जला लेना है और घबराना बिल्कुल भी नहीं है। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? बिल्कुल घबराना नहीं है और इसको अच्छी तरह से घबराए बगैर ऐसे आपने फ्लेम के ऊपर इसको जलाए जाना है। यानी कि ये साइड्स आप जो भी देख रहे हैं अभी भी ये ब्लैक ब्लैक आपको नज़र आ रही हैं, इनको आपने टारगेट करना है और फ्लेम के ऊपर रखना है और इसको मूव करते करते आपने इस तरह से इसको जलाते जाना है। बिल्कुल भी आपने घबराना नहीं है इसको जलाते वक़्त। इस तरह से आपने ये ब्लैक स्टेन्स जो हैं इनको टारगेट करना है और फ्लेम के ऊपर बार-बार इसी तरह से आपने रखते हुए इसे थोड़ा-सा आप किसी साइड पे झटके से इसको छान भी लें और फिर इसको अगेन फ्लेम के ऊपर आप रखें और इस तरह से आपने इसको लगातार आग के ऊपर इस तरह से जलाना है। और आप साथ-साथ देख रहे हैं कि किस तरह से ये जो ब्लैक वाले बड़े-बड़े स्टेन्स थे ये छोटे होते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं। तो और ये जो साइड पे ब्लैक कलर के स्टेन्स आ रहे हैं, इससे भी आपने बिल्कुल नहीं घबराना। ये भी जब लास्ट में मैं आपको बताऊंगी। आप इसको क्लीन करेंगे सिंपल किसी भी अपने डिश वॉशिंग लिक्विड से और आप स्टील वायर ले लेंगे उसके साथ या अपने जो भी आपका स्क्रबर है उसके साथ आप इसे अच्छे से स्क्रब करेंगे, धोएंगे तो ये देखें कितना अच्छा मज़ेदार किस्म का ये साफ़ हो गया है, चमक गया है, बिल्कुल नए जैसा लग रहा है ना। जी, तो नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। ट्रिक है छोटी-सी और वो भी स्ट्रेनर से ही रिलेटेड है। अक्सर आपने देखा होगा कि डिफ़रेंट तरह के स्ट्रेनर्स आते हैं। एक तो ये लेस स्टील का होता है जिसमें इस तरह से उसकी ग्रिप होती है। ये हम कप के ऊपर रखते हैं तो ईज़िली उसकी ग्रिप बन जाती है। हमें किसी सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती या हमें किसी दूसरे की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती चाय को स्ट्रेन करते हुए। मगर ये वाले किस्म के स्ट्रेनर भी आते हैं जो हम कप के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर रखते जाएँगे तो वो बग़ैर किसी वजह के गिर जाते हैं। उनकी ग्रिप नहीं होती है और अगर हमारे हाथ में चाय है एक साइड पे तो दूसरी साइड पे हमें लाज़मी इसको पकड़ के रखना होता है। और समटाइम्स ऐसा होता है कि हम कोई चीज़ दोनों हाथों से डाल रहे होते हैं स्ट्रेनर के थ्रू, यानी कि उसको स्ट्रेन कर रहे होते हैं। तो कहने का मतलब है कि एक हाथ से हमें एट एनी कॉस्ट हैंडल करना होता है और एक हाथ से चीज़ डालनी होती है। तो हैंड फ्री होने के लिए मैं आपको एक छोटी सी टिप बताती हूँ। सिंपल आपने क्या करना है, एक स्पून ले लेना है और इस तरह से आपने स्पून को यहाँ पे डाल देना है और आप देखें कितने मज़े से इसकी अपनी ग्रिप बन गई है और आपको किसी दूसरे बंदे की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने हैंड फ्री होकर काम करना है, कोई आप ऐसी चीज़ डाल रहे हैं जो दोनों हाथों के इस्तेमाल से आपको डालनी है, तो आप इजीली कर सकते हैं। जी, तो नेक्स्ट टिप उन लोगों के लिए है जो लोग रूटीन में भी ज्वेलरी पहनी रखते हैं, चाहे वो गोल्ड की है या सिल्वर की ज्वेलरी है। तो लगातार पहनने की वजह से उसमें हम लोग जैसे शॉवर लेते हैं, अगर हम हाथ धोते हुए उसको पहने हुए हैं या हमने बैंगल्स पहनी हैं, रिंग्स हैं, चेन है या स्टड्स हैं, बालियाँ हैं, कोई भी चीज़ है, चाहे वो सोने की है या चांदी की है, यानी कि चाहे वो गोल्ड की है या सिल्वर की है, उसमें एक मखसूस किस्म का
अंदर मैल गंद बैठ जाता है। कई लोगों की आदत होती है कि वो उसको रिमूव कर देते हैं नहाते हुए या हाथ धोते हुए, मगर कई लोग अक्सर उसे पहन ही रखते हैं। तो उसको क्लीन करने का एक बहुत अच्छा तरीका और सिंपल तरीका है कि आपने थोड़ा सा विनेगर लेना है, बेकिंग सोडा लेना है, पाउडर नहीं, कोई सी भी डिश वॉशिंग लिक्विड आपने लेना है और थोड़ा सा चुटकी भर सर्फ लेना है। उसमें आपने अपनी रिंग को, यहाँ पे मेरे पास रिंग है, मैं उसको डिप करके आपको दिखा रही हूँ। आपने अगर कोई चेन भी है, बैंगल्स हैं, उस लिहाज से आपने बोल ले लेना है और यही लिक्विड बना के आपने उस पर डिप कर देना है। तकरीबन आप आधा घंटा इसको डिप करे रखें और इसको छोड़ दें। आप देख रहे हैं इसमें बबल से बन रहे हैं, ये यहाँ पे ये इस तरह से थोड़ा सा बॉईल होने शुरू हो जाता है आफ्टर बेकिंग सोडा। तो छोटा सा आपने ब्रश लेना है, उसकी मदद से आपने आफ्टर हाफ़ एन आवर, यानी कि जब आपने इसको डिप करके रख दिया तो वो जो मैल है वो कटना शुरू हो जाती है, थोड़ी सी नरम हो जाती है और फिर आपने इस ब्रश की मदद से उसको हल्के हाथों के साथ क्लीन कर लेना है। और देखें जी, क्लीन करने के बाद और इसको मैंने टॉवल से ड्राई कर लिया है, कितनी नीट हो गई है। सॉरी मैं इसका आपको बिफ़ोर नहीं बता सकी। खैर, साथ में आप देख रहे हैं कि ईद के बाद अक्सर ऐसे हाथों में मेहंदी लगी रह जाती है और बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। इसकी भी छोटी सी मैं आपको टिप बताती हूँ। आपने सिंपल ब्लीच लेनी है, ब्लीच डालने के बाद उसमें उसका एस्केलेटर डालना है और तकरीबन 5 मिनट्स के लिए आपने इस तरह से अपने हाथ पे उसको लगे रहने देना है। जी, तो हो गए हैं 5 मिनट और 5 मिनट के बाद आपने क्या करना है कि किसी भी पेपर टॉवल से आपने, ये देख रहे हैं आप, ब्लीच इसका प्रोसेस हो चुका हुआ है, आपने इसको क्लीन कर लेना है। पेपर टॉवल लेना है सिंपल और आपने क्लीन करने के बाद आप इससे पानी से वॉश कर लें। अच्छा, जब आपने वॉश कर लिया उसके बाद आपने सिंपल कोई सा भी माइल्ड स्क्रब लेना है। स्क्रब लेने के बाद आपने ये करना है कि अपनी सेम उसी जगह पे जहाँ पे आपने रिमूव करनी है अपनी मेहंदी, स्क्रब कर लेना है आपने माइल्ड सा कोई भी स्क्रब, और थोड़े से पानी के ड्रॉप्स की हेल्प से आपने यहाँ पे मसाज करना है। मसाज करने के बाद हल्के हाथों से, यानी कि सर्कुलर मोशन में आपने उसको मसाज करना है। मसाज करने के बाद आपने इसको ठंडे पानी से धो लेना है। जी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पानी से धोने के बाद, ड्राई करने के बाद ये रिज़ल्ट्स हैं। बहुत माइल्ड से, कहीं कहीं पे कोई स्पॉट रह गया है वो टाइम के साथ चला जाएगा, बट आप देख रहे हैं वो जो एक प्रॉपर स्टेन था मेहंदी का और वो जो बहुत बुरा लग रहा था वो जा चुका है। अच्छा, नेक्स्ट टिप है मेरी, बहुत सिंपल इजी। आप देख रहे हैं कि अक्सर ये वाली जगह हम उस तरह से वॉश नहीं कर सकते। इसकी बहुत सिंपल सी ट्रिक है। यहाँ ये ऊपर ये जो एक लीवर सा आता है, इसको प्रेस करके आप निकालेंगे तो पूरा आपका ये जो, जिसमें आप अपना सर्फ डालते हैं मशीन में, ये वाली जगह जो इसकी पॉकेट है ये बाहर आ जाएगी और इसको आप अच्छे से क्लीन कर लें। क्लीन करने के बाद किसी भी ब्रश से सिंपल इसी तरह आप उसको सर्कुलर मोशन में साफ़ करें, ड्राई करें और वापस आप इसको लगा दें। तो ये भी बहुत छोटी सी टिप है। कभी कुछ लोगों को पता होता है और समटाइम्स कुछ लोगों की नॉलेज में नहीं होता, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। अच्छा, समटाइम्स हाउस हेल्प जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा नेग्लिजेंस कर लेती हैं। कुछ चूल्हे बड़े अच्छे से साफ़ हो जाते हैं, आपका जो ये बर्नर होता है स्टोव, मगर समटाइम्स कोई जगह ऐसी होती है बर्नर निगलेक्टेड रह जाता है। जैसे आप ये देख रहे हैं, मेरी हाउस हेल्प ने भी ये यहाँ पे अच्छे से क्लीन नहीं किया। तो मैं क्या करती हूँ, हफ्ते में एक दिन मेरा अपना होता है जिसमें मैं पर्सनली चीज़ों को देखती हूँ और जो छोटी छोटी चीज़ें या कमियाँ रह जाती हैं जो सफाई की होती हैं वो मैं ख़ुद से उनको डील करती हूँ। इसके लिए आपने ये करना है, इसको साफ़ करने के लिए सिंपल आपने 3 चीज़ें लेनी हैं, जिसमें शामिल है वाइट विनेगर, डिश वॉशिंग लिक्विड, थोड़ा सा सर्फ। बर्नर को साफ़ करने के लिए आपने एक बोल में ले लेना है पानी और उसको कर लेना है अच्छे से बॉयल। पानी अच्छे से हो जाए बॉयल तो आपने वो 3 चीज़ों का जो मिक्सचर है, जिसमें डिश वॉशिंग लिक्विड है, विनेगर है, सर्फ है, वो आपने इसमें ऐड ऑन कर देना है और साथ में आपने शामिल कर देना है ज़्यादा सारा बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर नहीं, बेकिंग सोडा। आपने बेकिंग सोडा इसमें शामिल कर देना है। उसी तरह से देखें बबल्स बन रहे हैं और आपने इसमें जो बर्नर रिमूव किया था उसकी जो अटैचमेंट्स हैं वो डाल देनी और 1 घंटे के लिए उसको इसी गर्म पानी में डिप रखना है। जी, तो अटैचमेंट्स जो थी उनको तो हमने डिप कर दिया था स्टोव की, मगर स्टोव के इर्द गिर्द हम इतना लिक्विड नहीं डाल सकते। उसके लिए हम एक पेस्ट तैयार करेंगे। उसमें भी 3-4 चीज़ें शामिल हैं, जिसमें सर्फ है, बेकिंग सोडा है,
डिश वॉशिंग लिक्विड है और विनेगर है। इन सारी चीज़ों को मिक्स करके हम इसका एक पेस्ट बना लेंगे और पेस्ट बना के ब्रश की मदद से मैं इसको सारा ऊपर अप्लाई कर दूँगी, एक कोट कर दूँगी और इसको भी मैं तकरीबन 1 घंटे के लिए छोड़ दूँगी। जी, तो पेस्ट लगाने के बाद मैंने इसको तकरीबन 1 आवर के लिए छोड़ दिया था। आफ्टर 1 आवर मैंने स्टील वायर ली हैं, स्टील वूल, स्टील वायर जो भी आप लोग कहते हैं, उसकी मदद से मैं इसको देखें किस तरह से नीट कर रही हूँ, इसको क्लीन कर रही हूँ। और जितने ब्लैक स्टेन्स थे आप देख रहे हैं जब मैंने स्टार्ट किया था और इस वक्त वो किस तरह से रिमूव हो गए हैं। अच्छा, मेरे हाथ में कैमरा है, मैं इसको एक साइड पर रखती हूँ, देन सारा नीट करने के बाद आपको दिखाती हूँ। जी, तो ये देखें यहाँ पर मैंने बर्नर भी वॉश कर लिया हुआ है और इसके ऊपर मैं वापस इसको प्लेस कर रही हूँ और आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत मेरा ये जो स्टोव है वो चमक रहा है और सारे स्टेन्स जो इसके इर्द गिर्द थे सराउंडिंग्स में, इसके नीचे, बर्नर के ऊपर, वो सब रिमूव हो चुके हैं। जी, तो आज की लास्ट टिप, जो लोग चूंटियों से तंग हैं वो चीनी के डब्बे में कुछ क्लोव्स डाल दें तो चूंटियाँ दूर रहेंगी चीनी से। जी, तो कैसे लगे मेरे हैक्स, अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। प्लीज़ अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।